हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ग्रोथ माइंड। सुपर ग्रोथ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। सुपर ग्रोथ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप सुपर ग्रोथ माइंड चैनल से जुड़ रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप सुपर ग्रोथ माइंड चैनल से जुड़ रहे हैं, क्योंकि सुपर ग्रोथ माइंड चैनल से जुड़ेंगे तो आपका माइंड ग्रो होगा, एक्टिव होगा। तो इसलिए बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप सुपर ग्रोथ माइंड चैनल से जुड़ रहे हैं। सुपर ग्रोथ माइंड चैनल से जुड़कर अपने माइंड को ग्रो कीजिए, एक्टिव कीजिए, विकास कीजिए। यही सुपर ग्रोथ माइंड चैनल चाहता है। सुपर ग्रोथ माइंड चैनल का ये इच्छा है कि आप अपने माइंड को इतना ग्रो एक्टिव कर लीजिए इससे जुड़ करके कि भविष्य में आपके सामने कोई भी समस्या आए तो समाधान उसका कर दें। ये सुपर ग्रोथ माइंड चैनल अपेक्षा रखता है आपसे। सुपर ग्रोथ माइंड चैनल आपसे चाहता है, ये सुपर ग्रोथ माइंड चैनल आपसे चाहता है कि आप इससे जुड़िए और अपने माइंड को इतना ग्रो, इतना एक्टिव कर लीजिए कि कहीं भी जाएं तो किसी भी एग्ज़ाम में आपको समस्या का सामना करना ना पड़े, आसानी से समस्या का समाधान हो जाए। तो सुपर ग्रोथ माइंड चैनल यही चाहता है आपसे। सुपर ग्रोथ माइंड चैनल यही चाहता है आपसे कि आप जुड़ते रहिए और अपने माइंड को ग्रो एक्टिव करते रहिए। आप जुड़ेंगे तभी तो आपका माइंड को ग्रो होगा, विकास होगा। ये इसलिए बना है, सुपर ग्रोथ माइंड चैनल इसलिए बना है। सुपर ग्रोथ माइंड चैनल इसलिए बना है कि आपके माइंड को ग्रो एक्टिव करते रहें। अगर आप जुड़ते हैं तो जो लोग इस चैनल से जुड़ते हैं, सबके माइंड को ग्रो एक्टिव करने का ये वादा किया है। सबके माइंड को ग्रो एक्टिव कर देगा और इतना एक्टिव कर देगा कि आप परीक्षा में जाएंगे तो हर समस्याओं का समाधान जल्दी से करके आ जाएंगे, हर प्रॉब्लम का हल जल्दी से करके आ जाएंगे। तब सुपर ग्रोथ माइंड चैनल से जुड़ते रहिए। और ज़रूरी है, क्योंकि माइंड ही हर जगह काम करता है। अच्छी माइंड ही हर जगह काम करता है। तो माइंड अच्छा करने वाला ये माइंड का डेवलपमेंट करने वाला ये चैनल जी आपके माइंड को इतना ग्रो, इतना एक्टिव कर देगा कि किसी परीक्षा में जाएंगे तो क्वेश्चनों को धड़ाधड़ हल करके आ जाएंगे, क्वेश्चनों को छोड़ेंगे नहीं और बहुत सही करके आएंगे। इतने आपके माइंड को विकास करना चाहता है, इतने आपके माइंड को ग्रो एक्टिव करना चाहता है। तो जब तक आप नहीं जुड़ेंगे तो ये कैसे संभव है। जब प्यासा जो होता है कुएं के पास नहीं जाएगा तो कैसे प्यास बुझेगी। जो प्यासा होता है उसको कुएं के पास जाना पड़ता है। तो आपके माइंड को ग्रो एक्टिव करना है। अगर आपके माइंड को ग्रो एक्टिव करना है तो आपको सुपर ग्रोथ माइंड चैनल से जुड़ना पड़ेगा। अगर आप सुपर ग्रोथ माइंड चैनल से नहीं जुड़ेंगे तो आपकी प्यास भूख कैसे मिटेगी, आपका माइंड कैसे ग्रो एक्टिव होगा। तो प्यासे को कुएं के पास जाना है और सुपर ग्रोथ माइंड चैनल से आपको जुड़ना है। अगर माइंड का विकास चाहते हैं, माइंड का को हर समय हमेशा एक्टिव रखना चाहते हैं, अपने माइंड को हमेशा एक्टिव करना चाहते हैं, हमेशा एक्टिव रखना चाहते हैं और हम माइंड का विकास चाहते हैं, माइंड का एकदम संपूर्ण विकास चाहते हैं, माइंड का संपूर्ण विकास चाहते हैं तो सुपर ग्रोथ माइंड चैनल से जुड़िए। सुपर ग्रोथ माइंड चैनल आपके लिए बना है। सुपर ग्रोथ माइंड चैनल आपके लिए बना है। ये सुपर ग्रोथ माइंड चैनल जो चैनल का नाम है सुपर ग्रोथ माइंड चैनल आप जो इसका नाम है, ये हर प्रकार का वीडियो जो एजुकेशन संबंधित हैं ऐसे वीडियो अपलोड करता है। हर तरीके से कुछ अलग तरीके से पेश करता है। ये बहुत अच्छी तरह से टॉपिक को समझाता है। सुपर ग्रोथ माइंड चैनल का हर वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें कुछ नया चीज़ दिया जाता है और कुछ नया चेंजिंग किया जाता है और वीडियो को इतने अच्छे से समझाया जाता है कि आप एक बार पढ़ लिए तो आप नहीं भूलेंगे। अगर इस वीडियो के हर टॉपिक को एक बार पढ़ लिए तो आप कभी नहीं भूलेंगे, इतने अच्छे से समझाया जाता है। तो चलिए सुपर ग्रोथ माइंड चैनल से जुड़िए और सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए जिससे मैं सारा वीडियो देख पाएँ। चलिए आज का टॉपिक है निश्चित समाकलन। डिफरेंट इंटीग्रल है आज का टॉपिक। निश्चित समाकलन क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें क्या क्या रूल आते हैं, इसके हर टॉपिक को समझिए और अपने माइंड को पूरे एक्टिव कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं किसमें क्या बताया गया है। डिफरेंट इंटीग्रल अलग टॉपिक है, डिफरेंट इंटीग्रल अलग टॉपिक है। निश्चित समाकलन अलग टॉपिक है। निश्चित समाकलन क्या होता है, डिफरेंट इंटीग्रल क्या होता है। यह एक ऐसा समाकलन है जिसमें दो सीमा होती है, जिसमें दो लिमिट होती है।
और सीमाएँ निर्दिष्ट होती हैं, जिसमें 2 सीमाएँ होती हैं, ऊपरी सीमा और निम्न सीमा। उच्च सीमा और निम्न सीमा 2 सीमा होती हैं। जैसे समाकलन एक ऐसा समाकलन जिसमें 2 सीमाएँ होती हैं, उच्च सीमा और निम्न सीमा, और सीमाएँ निर्दिष्ट होती हैं। सीमाएँ निर्दिष्ट होती हैं, इसे BA/FX dx कहते हैं, BA/FX dx कहते हैं, या समाकलन A to B FX dx लिखते हैं, समाकलन A to B FX dx लिखते हैं, या इसे BA/FX dx भी कह सकते हैं। समाकलन BA/FX dx, समाकलन BA/FX dx को A to B FX dx के रूप में लिख सकते हैं, या A to B FX dx के रूप को BA/FX dx समाकलन कर लिख सकते हैं। इसका विज्ञान और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में व्यवहारिक रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग विज्ञान और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में बहुत विस्तार से किया जाता है। निश्चित समाकलन और अनिश्चित समाकलन के बीच की कड़ी को कलन का आधारभूत प्रमेय कहते हैं। निश्चित समाकलन और अनिश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन और अनिश्चित समाकलन के बीच की कड़ी को हम गणित का आधारभूत प्रमेय कहते हैं, कलन का आधारभूत प्रमेय कहते हैं। निश्चित समाकलन और अनिश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन और अनिश्चित समाकलन के बीच की कड़ी को हम इन दोनों के बीच की कड़ी को हम कलन का आधारभूत प्रमेय कहते हैं, कलन का आधारभूत प्रमेय कहते हैं। कलन का आधारभूत प्रमेय क्या है बताया गया है। यह निश्चित समाकलन और अनिश्चित समाकलन के बीच की कड़ी होता है। एक निश्चित समाकलन एक फलन के नीचे के क्षेत्र का औपचारिक गणना है। एक निश्चित समाकलन एक फलन के नीचे का जो क्षेत्र होता है उसका औपचारिक गणना है, जिसमें क्षेत्र के अनंत छोटे छोटे टुकड़े या धारियों का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या उपयोग किया जाता है, क्षेत्र का छोटा छोटा टुकड़ा कर देंगे, क्षेत्र के छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे, जो क्षेत्र होता है उसका छोटा छोटा टुकड़ा कर देंगे, या धारियों के रूप में इसका उपयोग कर देंगे। तो ऐसा औपचारिक गणना होता है। निश्चित समाकलन एक फलन का है तो नीचे का जो क्षेत्र है उसका औपचारिक गणना करता है। निश्चित समाकलन क्या करता है, निश्चित समाकलन एक फलन के नीचे का जो क्षेत्र होता है, नीचे का क्षेत्र, उसका औपचारिक गणना करता है, जिसमें क्षेत्र के अनंत छोटे टुकड़े कर देते हैं, जिसमें क्षेत्र के छोटे टुकड़े कर देते हैं या धारियों के रूप में इसको कर देते हैं, उपयोग करते हैं। निश्चित समाकलन को हमने बता दिया। आगे देखते हैं और अगले टॉपिक में क्या आता है। अगले टॉपिक में है यदि f या योग की सीमा का के रूप में निश्चित समाकलन, ये है टॉपिक, योग की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन, डिफरेंट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम, डिफरेंट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम। योग की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन क्या होता है, यदि एक बंद अंतराल ए बी के अंतर्गत परिभाषित एक सतत फलन है। यदि एक बंद अंतराल बिग ब्रैकेट के अंतर्गत ए बी के अंतर्गत परिभाषित एक सतत फलन है, यदि यह बंद अंतराल जो इस प्रकार है, बड़े ब्रैकेट के अंदर ए डैश बी डैश बी, यदि माना एक बंद अंतराल बड़े ब्रैकेट के अंदर ए डैश बी ए कॉमा बी, माना एक बंद अंतराल बड़े ब्रैकेट के अंदर ए कॉमा बी के अंतर्गत परिभाषित एक सतत फलन है। एक सतत फलन है इसके अंतर्गत बंद अंतराल ए बी के अंतर्गत सतत फलन है। तो यह भी माना कि वह सभी मान जो फलन के लिए द्वारा ली गई नकारात्मक मान नहीं है। यह भी माना है इसमें कि वे सभी मान जो फलन के लिए द्वारा ली गई है वह नकारात्मक नहीं है, निगेटिव नहीं है। इसलिए फलन का ग्राफ एक्स अक्ष के ऊपर एक वक्र है। इसलिए फलन का ग्राफ एक्स के अक्ष के ऊपर होगा, प्लस है तो एक्स अक्ष के ऊपर होगा, जो कि वक्र है। वक्र का समीकरण दिया गया वाई बराबर एफ एक्स, वक्र का समीकरण है वाई बराबर एफ एक्स। तो एक्स बराबर ए, एक्स बराबर बी और एक्स अक्ष के बीच का क्षेत्र है निश्चित समाकलन ए टू बी एफ एक्स होता है। वक्र का मान है वाई बराबर एफ एक्स, सीमा है एक्स बराबर ए, एक्स बराबर बी और एक्स अक्ष के बीच का क्षेत्र ही निश्चित समाकलन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स कहलाता है। एक व्यंजक जो इस प्रकार है और जिसको योग की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन कहा जाता है। एक व्यंजक जो इस प्रकार का है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स का समाकलन, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स का समाकलन इस प्रकार का व्यंजक है और जिसको योग की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन कहलाता है। इस प्रकार से वह है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। वह क्या है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। इसी को योग के सीमा के रूप में निश्चित समाकलन कहते हैं। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर क्या होता है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स होता है बी माइनस ए पुस्तक में ब्रैकेट में बी माइनस ए। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स का समाकलन क्या होता है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स का समाकलन क्या होता है, वह बराबर होता है पुस्तक में बी माइनस ए
लिमिट n टेंस टू 0, लिमिट n टेंस टू 0 1/n, और बड़े ब्रैकेट के अंदर एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच प्लस 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 एफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच। फिर से बता दें, ए टू बी एफ एक्स डी एस का समाकलन क्या होता है। स्मॉल ब्रैकेट के अंतर्गत बी माइनस ए, लिमिट n टेंस टू 0 1/n, और बड़े कोष्टक के अंदर एक फलन एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस डॉट प्रोडक्ट एफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच, ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच, जहाँ h का मान होता है h बराबर b माइनस ए बटा n, h का मान b माइनस ए बटा n होता है टेंस टू 0, जहाँ h का मान h बराबर b माइनस ए बटा n टेंस टू 0 जब n टेंस टू इन्फाइनाइट, जहाँ h बराबर होता है b माइनस ए बटा n टेंस टू 0 जब h टेंस टू इन्फाइनाइट होता है। इस प्रकार से लिमिट ए बी एफ एक्स डी एस का समाकलन ऐसे होता है। इसी को योग के सीमा का रूप में निश्चित समाकलन कहते हैं। जिनसे अभी बताया गया है, इसी को योग के सीमा का रूप में निश्चित समाकलन कहते हैं। इस प्रकार निश्चित समाकलन का मान जो एक विशेष अंतराल के लिए होता है, इस प्रकार निश्चित समाकलन का मान जो विशेष अंतराल के लिए होता है वह फलन और अंतराल पर निर्भर करता है, न कि समाकलन के चर पर। निश्चित समाकलन का मान किसी विशेष अंतराल के लिए होता है। निश्चित समाकलन इस पर निर्भर करता है अंतराल पे। चर क्या है इस पर निर्भर नहीं करता है कि चर x है कि t है कि u है, इस पर निर्भर नहीं करता है। इसका अंतराल क्या है। निश्चित समाकलन फलन और उसके अंतराल पर निर्भर करता है, चर पर नहीं, जो स्वतंत्र चर के रूप में लेते हैं। चाहे वह ए टू बी एफ एक्स डी एक्स हो, चाहे वह ए टू बी एफ टी डी टी हो, चाहे वह ए टू बी एफ यू डी हो, या ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को ए बी एफ एक्स डी एक्स कहते हैं, ए टू बी एफ टी डी टी को बी एफ टी डी टी कहते हैं, ए टू बी एफ यू डी यू को ए बी एफ यू डी यू कहते हैं, ए टू बी एक्स डी एक्स को ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को बी एफ एक्स डी एक्स, ए टू बी एफ टी डी टी को बी एफ टी डी टी, ए टू बी एफ यू डी यू को बी एफ यू डी यू कहते हैं। अब इसके बाद आता है टॉपिक ये डमी चर क्या होता है, डमी वेरिएबल क्या होता है। डमी चर या डमी वेरिएबल क्या होता है। डमी वेरिएबल नेक्स्ट टॉपिक है, इसको अब समझते हैं क्या होता है। डमी वेरिएबल क्या होता है। निश्चित समाकलन में निश्चित समाकलन एक संख्या होती है, न कि फलन। समाकलन में निश्चित समाकलन क्या होता है, एक संख्या होता है, फलन नहीं होता है। समाकलन निश्चित समाकलन में एक आता है निश्चित समाकलन, वो एक फलन नहीं है, संख्या है। समाकलन में निश्चित समाकलन एक संख्या है, फलन नहीं होता है। तो बी ए एफ एक्स डी एक्स का समाकलन क्या होगा। बी ए एफ एक्स डी एक्स का समाकलन या बी ए एफ टी डी टी का समाकलन या बी ए एफ यू डी यू का समाकलन, या इसको पढ़ सकते हैं बाफ एक्स डी एक्स या बाफ टी डी टी या बाफ यू डी यू, या अभी भी समान मान देने वाली रीमन योग की सीमा है। बी एफ एक्स डी एक्स या बी एफ टी डी टी या बी एफ यू यू को बाफ एफ एक्स डी एक्स, बाफ एक्स डी एक्स, बी एफ एक्स डी एक्स को बाफ एक्स डी एक्स, बी एफ टी डी टी को बाफ डी टी और बी एफ यू डी यू को बाफ यू डी यू कहते हैं। यह अभी भी समान मान देने वाली रीमन योग की सीमा है। समान मान देने वाली रीमन योग की सीमा है ये। इसके बाद अगले टॉपिक में देखते हैं। इसलिए समाकलन के चर को कभी कभी डमी चर भी कहते हैं। समाकलन के चर को कभी कभी डमी चर के रूप में कहते हैं, क्योंकि रीमन सीमा के योग के रूप में ये आता है, इसलिए समाकलन के चर को डमी चर भी कहते हैं कभी कभी। या एक चर जो गणना करते वक्त वह अपना स्थान ग्रहण करता है, या एक चर जो गणना करते वक्त अपना स्थान ग्रहण करता है और अंतिम परिणाम में वह गायब या लुप्त हो जाता है। एक चर जो गणना करते वक्त अपना स्थान ग्रहण करता है और अंतिम परिणाम में वह गायब हो जाता है, डमी चर कहलाता है। निश्चित समाकलन के गुण क्या होते हैं। निश्चित समाकलन के गुण क्या होते हैं। निश्चित समाकलन के गुण, यदि समाकलन की सीमा समान हो, तो वह इंटीग्रल एक रेखा होती है। निश्चित समाकलन करते हैं इसमें गुण क्या होता है। जो समाकलन की सीमा, जो समाकलन या उसका सीमा दोनों का समान हो तो इंटीग्रल एक रेखा होती है। समाकलन दोनों का ए समान हो गया, ए टू बी ए बन गया,
तो सीमा का समान हो गया तो इंटीग्रल एक रेखा होती है और इसमें कोई क्षेत्र शामिल नहीं होता है। उसमें कोई क्षेत्र शामिल नहीं होता, रेखा में क्षेत्र कोई शामिल थोड़े होता है। रेखा में कोई क्षेत्र शामिल, रेखा तो एक सरल रेखा खींच देते हैं, उसमें कोई क्षेत्र नहीं बनता है, इसलिए कोई क्षेत्र शामिल नहीं होता है। यह सीमा को उल्टा कर दिया जाता है, यह सीमा को उल्टा कर दिया जाता है। तब यदि सीमा को उल्टा कर देते हैं, सीमा को चेंज करते हैं, A to B को B to A कर दें, सीमा को उल्टा कर देते हैं, मतलब सीमा A to B को B to A कर देते हैं, तब क्या होगा, तो सामने एक ऋणात्मक चिन्ह रखते हैं, तब मान ऋणात्मक हो जाता है उसका मान। अगर A to B को B to A लिख देते हैं तो फलन का मान ऋणात्मक हो जाता है। योग की इंटीग्रल का इंटीग्रल का योग ही होता है। योग की इंटीग्रल का योग होता है। किसी भी फलन का निश्चित समाकल अभिन्न या तो निश्चित अभिन्न इंडेफिनिट इंटीग्रल, किसी भी फलन का निश्चित अभिन्न डेफिनिट इंटीग्रल या तो योग की सीमा के रूप में व्यक्त किया जाता है, या यदि अंतराल AB के यदि अंतराल बंद अंतराल के लिए एक ऐसी एंटी डेरिवेटिव मौजूद है, या यदि अंतराल बंद अंतराल AB के लिए एक एंटी डेरिवेटिव F मौजूद है, या यदि अंतराल AB जो बंद अंतराल है, यदि अंतराल AB जो बंद अंतराल है के लिए एक एंटी डेरिवेटिव बड़ा F मौजूद है, तब फलन का डेफिनिट इंटीग्रल बिंदु A और B पर मानों का अंतर है। तब फलन का डेफिनिट इंटीग्रल बिंदु A और B पर मानों का अंतर होता है। बिंदु A और B पर मान निकाल लेंगे, उसको हटा देंगे। फलन का डेफिनिट इंटीग्रल क्या होता है, बिंदु A और B पर फलन का A और B सीमा पर फलन का मान निकाल लेंगे, उसको हटा देंगे, ये फलन का डेफिनिट इंटीग्रल होता है। डेफिनिट इंटीग्रल एक ग्राफ में वक्र की एरिया या क्षेत्रफल को ज्ञात करने में सहायता करता है। डेफिनिट इंटीग्रल एक ग्राफ में क्या सहायता करता है, डेफिनिट इंटीग्रल ये बताया जा रहा है। डेफिनिट इंटीग्रल क्या बताया जा रहा है, यह क्या हेल्प करता है।